नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। रिसेंटली गोवा में G20 की एक और मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जिसको कंक्लूड किया गया है और इसके बाद भी हमें G20 में कोई भी जॉइंट कम्युनिक स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली जो डेवलपमेंट है ये कल ही रात को सामने आई है। नो जॉइंट कम्युनिक आफ्टर G20 एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग। जो आउटकम डॉक्यूमेंट था इट वाज स्ट्रेसिंग ऑन द यूज ऑफ लो एमिशन टेक्नोलॉजी, लेकिन यहां पे जॉइंट कम्युनिक सामने नहीं आ पाया है फॉर वेरियस रीजंस, जिसमें सबसे बड़ा कारण बना है असल में रशिया और सऊदी अरेबिया। आप लोग यहां पे अगेन देख पाएंगे कि रशिया की कुछ मांगे हैं विच हैव बिकम अ रोड ब्लॉक टू दी G20 एनर्जी ट्रांजिशन डिस्कशंस। और उसके बाद रशिया की जो मांगे थी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से सऊदी अरेबिया ने भी रशिया का समर्थन किया है और भारत के खिलाफ गए हैं। दे हैव अपोज द G20 प्रपोजल टू ट्रिपल द ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन जाता है बिकॉज अभी तक इंडिया के द्वारा मल्टीपल G20 की मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स को कंडक्ट करवाया जा चुका है, लेकिन आपको बता दें अभी तक किसी भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बाद हमें जॉइंट कम्युनिक का स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। अ सिंगल जॉइंट स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिलीज सो फार एट एनी G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। और ये अगर हम देखें तो जब से मार्च महीने की शुरुआत से बहुत सारी G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हमें देखने को मिल चुकी हैं। मार्च 2023 में सबसे क्रूशियल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में। अप्रैल में हमें फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग देखने को मिली थी। जून में हमें मल्टीपल मीटिंग्स, डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग, एग्रीकल्चर को लेके मीटिंग, टूरिज्म को लेके मीटिंग, एजुकेशन को लेके मीटिंग, और जुलाई में भी हमें बहुत सारी मीटिंग्स देखने को मिली हैं, जिसकी सबसे रीसेंट मीटिंग जो एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ये गोवा में देखने को मिली है, जो कि कल ही यानी कि 22 जुलाई को कंक्लूड करी गई है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज मीटिंग्स जितने भी देश हैं जो कि G20 के सदस्य हैं वो सहमति पर नहीं आ पा रहे हैं, कंसेंसस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि कोई भी हमें एक जॉइंट सिंगल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार इतना ज्यादा विभाजन हमें क्यों देखने को मिल रहा है, इतने सारे डिविजन्स हमें अलग अलग देशों में क्यों देखने को मिल रहे हैं, और एक जॉइंट कम्युनिक का आना इंडिया की G20 अध्यक्षता के लिए कितना अनिवार्य है उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा दोस्तों आज से एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद 1 अगस्त से आपके लिए शुरू किया जा रहा है उड़ान बैच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके चलते आपको प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी घर बैठ के आप लोग कर पाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही है और ये पूरा का पूरा बैच आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है एट इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज ओनली 8,000 रुपीज। आपको इस बैच में एनरोल करना है बिफोर 25 जुलाई सो दैट आपको इसी दाम में ये वाला बैच अवेलेबल हो सके। ऑल्सो यू हैव टू यूज माय कूपन कोड अनि यूपीएससी सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जा सकें। इसके साथ ही में हम लोग आपके लिए ऑप्शनल्स भी लेकर आए हैं जिसमें PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी जैसे जितने भी पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं उनको आपके लिए लाया गया है। आप इनको सेपरेटली भी जाकर के परचेज कर सकते हैं 8,000 में, और आप इनको GS के साथ कंबाइन करके भी परचेज कर सकते हैं मात्र 15,000 में, विच अगेन मेक्स दिस द मोस्ट अफोर्डेबल कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी बैच इन एंटायर इंडिया। सो देर मत कीजिए, अपना फैसला जल्दी लीजिए और इन कोर्सेज में जाकर के अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट ये वाली जो वीडियोस हैं और लोगों तक भी पहुंच सकें। ऑल राइट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रशिया और सऊदी अरेबिया के द्वारा क्या ऑपोजिशन किया गया है। तो जितने भी, वैसे तो बहुत सारे और भी फॉसिल फ्यूल के प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन मेजरली G20 की सदस्यता में आने वाले जो 2 बड़े फॉसिल फ्यूल के प्रोड्यूसर्स हैं वो है सऊदी अरेबिया एंड रशिया। और इन्होंने फ्राइडे को ही बोल दिया था कि जो G20 कंट्रीज का प्रपोजल है टू ट्रिपल दी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, हम लोग इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इनका यहां पे कहना था कि देखिए हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के फेवर में नहीं है, बिकॉज हम लोग ये चाहते हैं कि नेचुरल गैस जो है वो एनर्जी मिक्स का पार्ट होना ही होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इन दोनों ही देशों की जो इकोनॉमीज हैं वो हेविली डिपेंडेंट है नेचुरल गैस के ऊपर। साथ ही में चाइना ने भी, जो कि बाय द वे सबसे बड़ा एमिटर है दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का,
उन्होंने साथ में ये कहा कि कोयले के ऊपर भी प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत बड़ा कोयला का इस्तेमाल भी करता है और काफी भारी मात्रा में कोयल को एक्सपोर्ट भी करता है। और साथ ही में साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया की भी बात करें तो इन्होंने भी इस पूरे के पूरे प्लान को अपोज किया है, बिकॉज ये दोनों देश भी कोयले को काफी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। एक और मुद्दा जो कि सामने आया था, दैट वाज दी हाइड्रोजन फ्यूल डिस्कशन। इसमें अलग अलग देशों ने अलग अलग राय सामने पेश करी है। ये भी जो डिस्कशन है, इसके बाद भी कोई भी सहमति सामने बनकर नहीं आई है। कुछ मेंबर्स का कहना था कि लो कार्बन हाइड्रोजन पे हमें शिफ्ट करने की आवश्यकता है। अब ये जो लो कार्बन हाइड्रोजन होती है, ये वो वाली हाइड्रोजन होती है जिसको कि आप नेचुरल गैस की मदद से बनाते हैं। वहीं कुछ देशों का कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और ये ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से बनाई जाती है। वहीं पे इंडिया का कहना है कि हमें लो कार्बन और क्लीन हाइड्रोजन की आवश्यकता है। यूरोपियन नेशंस का कहना है कि हमें ब्लू हाइड्रोजन की आवश्यकता है। ये एक ऐसा टाइप होता है जो कि नेचुरल गैस की मदद से बनाया जाता है। बेसिकली जो ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ओवरऑल जो हाइड्रोजन को लेकर डिस्कशन है, उसमें कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाया है, बिकॉज सब देशों के जो टारगेट्स हैं, सब देशों के जो एम्बिशंस हैं, वो अलग अलग हैं। ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो हाइड्रोजन होती है वो कौन सी होती है। ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन भी है, टर्कोइज भी है, ग्रे हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन को लेकर भी कोई सिंगल डेफिनेशन सामने नहीं आ पाई है। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स की, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स की डेफिनेशन को लेकर सवाल खड़े करे हैं। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जो कि दुनिया में 60% से भी ज्यादा जितना प्रोडक्शन होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसको 60% से भी ज्यादा जो कंट्रोल है वो चाइना करता है। लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत सारे देश हैं जो कि धीरे धीरे क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन में अपने फुटप्रिंट को इंक्रीज कर रहे हैं। चाइना का ये कहना है कि इसको लेकर कोई भी ग्लोबल रेगुलेशंस नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो डेफिनेटली उन ग्लोबल रेगुलेशंस का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, बिकॉज आज चाइना इस क्षेत्र में एक मोनोपोली होल्ड करता है। इंडिया जो कि धीरे धीरे इसमें एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अर्जेंटीना के साथ हम लोग अग्रीमेंट्स को साइन कर रहे हैं। इंडिया इस चीज के फेवर में है, लेकिन चाइना इस चीज के फेवर में नहीं है। एंड सबसे ज्यादा ऑब्वियस बात, यूक्रेन को लेकर भी कोई भी कंसेंसस सामने नहीं आया, बल्कि इस बार रशिया ने एक नया मुद्दा सामने उठाया है। रशिया ने इस बार यह कहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम की गैस पाइपलाइन पे अटैक हुआ था पिछले साल, जो कि रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करती है, रशिया का कहना है कि उस पाइपलाइन अटैक के ऊपर हम लोग चाहते हैं एक पैराग्राफ को इंक्लूड किया जाए ऑन यूक्रेन्स इन्वॉल्वमेंट इन द अटैक ऑफ द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बी इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट कम्युनिक ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन ट्रैक। और इस चीज को लेकर भी ऑब्वियसली इसमें तो इंडिया भी फेवर में नहीं है और बाकी देश तो डेफिनेटली इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। नाउ ये पूरी की पूरी चीज काफी क्रूशल बन जाती है। देखिए, इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि हमारा जो पूरा अर्थ है, जो पूरा ग्लोब है, ये एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर हीट वेव्स की बात करते हैं तो बहुत प्रोमिनेंट हो चुकी हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत बढ़ चुका है। अलग अलग देशों का, अलग अलग संस्थानों का ये कहना है कि हमें डेफिनेटली जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है उसे कम करना चाहिए। और साथ ही में एक जॉइंट कम्युनिक का आना इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज जब से G20 बेसिकली एक लीडर्स लेवल समिट में अपग्रेड हुआ है, तब से कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि देशों के बीच में कंसेंसस ना बन पाए। यहां तक कि 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था, उसके बाद जब G20 का सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में हुआ था, उस साल भी एक जॉइंट डिक्लेरेशन को सामने लाया गया था और क्रीमियन कॉन्फ्लिक्ट का मेंशन भी नहीं किया गया था। इनफैक्ट उस टाइम पे तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया गए भी थे और एक फैमिली फोटोग्राफ भी हमें देखने को मिली थी। ये फैमिली फोटोग्राफ लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है G20 की, जो एक कलेक्टिव फोटो होती है। और पिछले साल भी जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो 2022 में भी जो इंडोनेशिया की G20 की प्रेसिडेंसी थी, जब ये वाला सम्मेलन बाली में हुआ था, उस टाइम पर भी काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका जॉइंट कम्युनिक था वो हमें देखने को मिला था। हालांकि व्लादिमीर पुतिन वहां नहीं जा पाए थे, लेकिन फिर भी हमें एक जॉइंट कम्युनिक देखने को मिल ही चुका था। तो अगर इस साल ये वाला स्टेटमेंट सामने नहीं आता है या साइन नहीं होता है, इट विल रेज वेरी सीरियस क्वेश्चंस ऑन इंडियाज प्रेसिडेंसी, और उसके चलते इंडिया के लिए जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। नाउ देखते हैं क्या होता है, लेकिन वन थिंग इज वेरी वेरी श्योर, जो कि सेम स्टेटमेंट
आज से कुछ महीने पहले यूएन के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे, ही हैज सेड कि इट इज अनदर रिफ्लेक्शन ऑफ डिविजन्स एट द इंटरनेशनल फोरम। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभाजन का एक प्रतिबिंब है जो कि हमें अब दिख रहा है कि किस तरीके से G20 में जो अलग अलग देश हैं वो सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अ लॉट विल डिपेंड कि इंडिया अपनी डिप्लोमेसी को कैसे इस्तेमाल करता है। पिछले साल जब ये सेम दिक्कत बाली में आई थी, इंडोनेशिया में आई थी, तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोकोवी, उन्होंने अलग अलग दौरे किए थे रशिया और यूक्रेन को, जाकर के बातचीत करी थी। हो सकता है कि पीएम मोदी को भी इस बार वैसे दौरे करने पड़े, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस कि ये एक जॉइंट कम्युनिक जो है वो डेफिनेटली आना चाहिए। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को दोस्तों चेकआउट नहीं किया है जरूर देखिए इसको, इससे आपकी यूपीएससी जुड़ी हुई काफी सारी डाउट्स डेफिनेटली क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।